इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वृत्त के बारे में पूरी जानकारी। पहला टॉपिक हमारा है वृत्त की परिभाषा। दूसरा है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तीसरा है वृत्त का व्यास क्या होता है। चौथा है वृत्त की जीवा क्या होती है। और वृत्त के चाप कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वृत्त के इन सब टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त किसे कहा जाता है, उसके बाद हम उन टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक केंद्र से समान दूरी पर घिरी आकृति को वृत्त कहते हैं। एक केंद्र से, तो उसकी मतलब एक केंद्र। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, वृत्त का जो है केंद्र है। अब यहाँ से जो ये दूरी है, ये सभी तरफ जो दूरी है बनी है समान दूरी है। और ये जो आकृति घिरी हुई है ना, एक केंद्र से समान दूरी पर घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक केंद्र है और यहाँ से जो दूरी ये बन रही है इधर इधर चारों तरफ, वो दूरियां क्या है, समान है। और ये जो आकृति घिरी हुई है इसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो दोस्तों आपने वृत्त की परिभाषा समझ लिया। अब हम समझेंगे कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, इसकी हम परिभाषा भी समझेंगे और इसको हम वृत्त में बना के भी देखेंगे कि क्या होती है। देखिए वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा होती है, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की परिधि पर मिलती है। तो दोस्तों देखिए ये है वृत्त का केंद्र और ये है वृत्त की परिधि। तो हमारे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के परिधि पर मिलती है। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा हमारी बन गई, ये क्या बन गई, ये रेखा हमारी बन गई वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि परिभाषा में भी हमको यही कह रहा है, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की परिधि पर मिलती है। तो यहाँ वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि, केंद्र से होकर परिधि को मिला रही है रेखा। अब दोस्तों त्रिज्या कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ से ऐसे ही बनाए, कैसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जो ये रेखा बनेगी, किधर से भी हम रेखा खींचेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, परिधि पर मिलेगी, तो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब वृत्त का व्यास, अब इसको दोस्तों हम समझते हैं। देखिए ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो मतलब इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्त का व्यास, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा वृत्त के दोनों सिरों को छूती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है कि यह एक ही सिरे को छू रही है, वृत्त के केंद्र से जा रही है, बस एक सिरे को छू रही है वृत्त के परिधि को। लेकिन वृत्त का व्यास, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, दोनों सिरों को छुएगा। देखिए यहाँ से हमने ये केंद्र से होकर ये रेखा गई और यहाँ पे दोनों सिरों को, यानी कि ये जो परिधि वृत्त के है, पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। यानी कि वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त की परिधि को दोनों सिरों को छुए। देखिए यहाँ पे दोनों सिरों को छू रही है, तो जो यह रेखा बनेगी ये क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। वृत्त की जीवा, तो दोस्तों देखिए वृत्त की जीवा की परिभाषा हमने दो लिखी है। पहली क्या है, वह रेखा जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाता है या छूता है, जीवा कहलाता है। दूसरा परिभाषा क्या है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब दोस्तों ध्यान से समझना है, जो अभी हमने पीछे समझा है कि वृत्त का व्यास, व्यास में दोस्तों क्या है कि जो रेखा केंद्र से होकर जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीवा में इसमें रेखा केंद्र से होकर नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक रेखा खींच दी, तो देखिए क्या कर रही है, ये वृत्त की परिधि को दोनों सिरों को तो छू रही है। देखिए एक यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा हुआ है, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाता है। तो ये हो गया पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा। पहले सिरे से दूसरे सिरे को वो जो रेखा मिलाती है वह वृत्त की जीवा कहलाती है। और यहाँ पे जो हमारा है कि वृत्त का जो व्यास होता है उसमें जो रेखा दूसरे मतलब
वृत्त के दोनों सिरों को तो छूती है, लेकिन केंद्र से होकर जाती है। यहाँ पे क्या है, केंद्र से होकर नहीं जा रही है। यहाँ पे क्या है कि ये वृत्त के दोनों परिधि को छू रही है पर केंद्र से होकर नहीं जा रही। इस बात का ध्यान रखना है। तो जो यह रेखा बनेगी ये क्या होगी, यह होगी हमारी वृत्त की जीवा। यहाँ पे दोस्तों एक हम और जीवा बना के देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी, तो जो ये रेखा क्या है, यह वृत्त की हो गई जीवा। लास्ट टॉपिक हमारा वृत्त का चाप। वृत्त का चाप दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला उसका होता है दीर्घ चाप, दूसरा होता है लघु चाप। अब हम समझेंगे कि कैसे वो बनता है, वृत्त में वो कैसे लगता है चाप। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक हम चाप लगा देंगे। तो देखिए जो यह भाग हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का जो यह वाला भाग हुआ, ये भाग क्या होगा, ये छोटा भाग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु चाप। ये क्या हो गया हमारा, लघु चाप। और यहाँ से यहाँ तक तो जो हमारा लघु चाप हो गया, पर जो इधर वाला जो हमारा भाग बच गया है, ये जो भाग हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है, बड़ा चाप हो गया। तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। यानी कि जो ये वाले भाग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ चाप।